अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला अपनी नियामतों का हिसाब किताब अपने बंदों से किस तरह लेगा, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अपने बंदों को क़ियामत के दिन ज़िंदा करेगा जिन्हें उसने माल और औलाद की कसरत से नवाजा था। उनमें से एक से कहेगा, अय फ़ुलां फ़ुलां के बेटे। वो कहेगा, अय मेरे रब, मैं हाजिर हूँ। इरशाद फरमाइए, अल्लाह उससे कहेगा, क्या मैंने तुझे माल और औलाद से नवाजा था? अल्लाह ताला पूछेगा, मेरी नियामतों को पाकर तूने किस तरह के काम किए? वो कहेगा, मैंने अपना सारा माल अपनी औलाद के लिए छोड़ा ताकि वो गुर्बत और तंगदस्ती में मुब्तला ना हो। अल्लाह फरमाएगा, अगर तुझे हकीकत हाल का इल्म हो जाता तो तुम हंसते कम और रोते ज़्यादा। सुन, जिस चीज़ का अपनी औलाद के बारे में तुझे अंदेशा था, मैंने वही चीज़ उन पर मुसल्लत कर दी, यानी गुर्बत और तंगदस्ती। फिर दूसरे से कहेगा, अय फ़ुलां इब्ने फ़ुलां। वो कहेगा, अय मेरे रब, मैं हाजिर हूँ। इरशाद फरमाइए, अल्लाह उससे कहेगा, क्या मैंने तुझे माल और औलाद ज़्यादा ना दे दिए थे? वो कहेगा, हाँ अय मेरे रब, तूने माल और औलाद की कसरत से नवाजा था। अल्लाह पूछेगा, मेरी नियामतों को पाकर तूने किस तरह के काम किए? वो कहेगा, अय मेरे रब, मैंने तेरा बख्शा हुआ माल तेरी इताअत में लगा दिया और अपनी औलाद के सिलसिले में मैंने तुझ पर और तेरी रहमत पर भरोसा किया। अल्लाह कहेगा, तुम्हें हकीकत का इल्म होता तो दुनिया में हंसते बहुत और रोते कम। सुनो, अपनी औलाद के सिलसिले में तूने जिस बात पर एतमाद किया, मैंने उन्हें वही चीज़ दी, यानी खुशहाली और तवंगिरी। इस हदीस से हमें ये मालूम होता है कि अपनी औलाद का फ्यूचर संवारने के लिए जो लोग अपना माल बचा कर रखते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, हो सकता है कि आगे जाकर उनकी औलाद गरीबी और तंगदस्ती का शिकार हो जाती। और जो लोग अपना माल को खुदा की बंदगी में लगाते हैं और अपने औलाद के फ्यूचर को अल्लाह की कुदरत और रहमत के हवाले करते हैं, उनकी औलाद बिल्कुल मुमकिन है कि खुशहाल की ज़िंदगी बसर करे। पहले आदमी की स्कीम और प्लानिंग से ना औलाद का भला हुआ ना उसका भला हुआ। उसने अल्लाह की दी हुई नियामतें, औलाद और माल दोनों को अपनी स्कीम के मुताबिक, अपने प्लानिंग के मुताबिक खर्च किया। उसने अपने औलाद का फ्यूचर के लिए माल बचा कर रखा, ना कि खुदा की राह में खर्च किया, ना अल्लाह पर भरोसा किया। और दूसरे आदमी ने अपना माल खुदा की राह में खर्च किया और अपनी औलाद का फ्यूचर अल्लाह की कुदरत और रहमत के हवाले कर दिया, तो अल्लाह ने खुश होकर उनका फ्यूचर संवार दिया। उनको खुशहाली ज़िंदगी बसर करने के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा माल अता किया। इससे उस शख्स का भी भला हुआ और उसकी औलाद का भी भला हुआ। दीन और दुनिया दोनों में खैर हुआ। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अपने औलाद के लिए कुछ ना रखे। सिर्फ दुनिया के लिए सोचते हुए अपने बच्चों का फ्यूचर संवारने के लिए सारे का सारा माल छुपा कर रखे, सदका व खैरात ना करे। क्योंकि जो माल अल्लाह ने दिया है उसका हिसाब किताब होना ज़रूरी है। क़ियामत के दिन हर एक रुपये का हिसाब अल्लाह को देना होगा। इसलिए जब हम अल्लाह के सामने हिसाब किताब के लिए खड़े हों तो कुछ ना कुछ सदका व खैरात भी हमारे आमाल में होना चाहिए ना। इसलिए सदका व खैरात ज़्यादा से ज़्यादा करें, इससे माल में बरकत होती है। सदका व खैरात किया हुआ माल कभी भी ज़ाया नहीं होगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारा चैनल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें को सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।